सज्जाद साहब आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि जो आपका ऑडियो कनेक्शन है वो काफी खराब है। शायद टेलीफोन पर सज्जाद भाई की आवाज ठीक नहीं आ रही। हम फिर से आएंगे सज्जाद भाई के पास, लेकिन मुझे पता नहीं मैं इसकी तुलना करूं या ना करूं। ये तो अरविंद केजरीवाल हो गए भारतीय राजनीति के। मुशर्रफ साहब, अवधेश जी। नहीं, इस समय प्रश्न ये है कि जो कोई भी अपना वक्तव्य देता है, दीपक जी, हम सब लोग पत्रकार हैं, लेकिन हमारा भी एक विचार होता है। बिल्कुल कोशिश करते हैं कि बिल्कुल तटस्थ रहें, लेकिन कई बार जो हमारी सोच है वो उस बात पर हावी हो जाती है। ये बात ठीक है कि जब वो आ रहे हैं तो केवल 1 महीना 17 दिन चुनाव का है, 4.5 वर्ष बाहर रहे। जब उनका इम्पीचमेंट हो रहा था और जब उन्होंने त्याग पत्र दिया 28 अगस्त 2008 को, अगर आपको याद हो, जो 75 मिनट का उनका लंबा भाषण था, लेकिन उसके बाद से उनको राजनीति में सीधे आने का, अपने लिए कोई कंस्टिट्यूएंसी बनाने का, अपनी पार्टी को संगठित करने का, उसकी विचारधारा वो अवसर मिला ही नहीं, उनको बाहर चला जाना पड़ा। तो इस समय ये बात निश्चित रूप से है कि आज की हालत में अगर अगले 47-48 दिनों में इतना बड़ा चमत्कार शायद नहीं हो जाएगा कि इस चुनाव में बड़ी भूमिका हो जाए। लेकिन जो कुछ अभी सज्जाद साहब जो सर्वे बता रहे हैं, मुखर्जी साहब आपने भी ध्यान से सुना होगा, उसमें अधिकतम किसी एक पार्टी को अगर बताया गया है जो नवाज शरीफ की पार्टी है तो वो 35 से 38% है। और आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ पार्टी को ऑल पाकिस्तान की पार्टी नहीं है, बीपीपी तो फिर भी ऑल पाकिस्तान की पार्टी है। तो आने वाले समय में दीपक जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक तो पाकिस्तान में बिल्कुल कमजोर सरकार होगी, जो गठबंधन की होगी इस सरकार से भी कमजोर होगी। और आज की हालत जो है उसको ठीक से मूल्यांकन करिए। जब परवेज मुशर्रफ निर्वासित स्वयं सेल्फ एक्साइल में गए थे तो सरकार आई थी जिसके लंबे समय तक जिसके कार्यकाल पूरा करने को लेकर आशंका थी। यह भी आशंका थी कि पता नहीं आतंकवादी ही इनको मार दे, यह भी आशंका थी कि सेना भी कब्जे में कर ले। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सारे अंतर्विरोधों के बावजूद इस सरकार ने कार्यकाल पूरा किया है। लेकिन कार्यकाल पूरा करने के साथ जो समस्या है कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली के 70% निवर्तमान सांसदों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये प्रधानमंत्री को भी जेल जाने का आदेश हो चुका था। एक दूसरा, मुशर्रफ के समय से जो राष्ट्रीय कर्ज है वो 5 गुना बढ़ गया है। देश भुगतान संतुलन के संकट पर है, महंगाई बढ़ गई है, देश की आर्थिक हालत बिल्कुल खराब है, एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री सब खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है और आतंकवाद की हालत पहले से ज्यादा खतरनाक हुई है। तो इस नाते देश की जनता निश्चित रूप से एक विकल्प ढूंढ रही होगी और वो विकल्प नवाज शरीफ और इस समय पीपीपी नहीं है, लेकिन मुशर्रफ उस इमरान खान पाएंगे, वो मुशर्रफ भर पाएंगे। इमरान खान को उस रूप में देखिए जब संजय विचार मंच बना था और मेनका गांधी पूरे देश में जाती थी, व्यापक भीड़ होती थी, उनके संगठन भी हुए, लेकिन राजनीति में कुछ नहीं कर सके। इसलिए इमरान खान के बारे में अभी कहना बड़ा कठिन है, लेकिन मुशर्रफ के बारे में भी कहना कठिन है। मैं मानता हूं कि लोग पाकिस्तान के एक नई राजनीतिक शक्ति चाह रहे हैं, वो कौन भरपाई करेगा ये देखना होगा। झा साहब के पास चलते हैं, बड़ा लंबा अनुभव है झा साहब का। हम मुशर्रफ की पर्सनालिटी की भी बात करेंगे, उसके बाद ये भी दिखाएंगे कि मुशर्रफ के लौटने के क्या मायने हैं, एक स्टोरी हम आप इसके बाद दिखाएंगे। लेकिन झा साहब, सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान में 10 मेन स्ट्रीम चैनल है, लेकिन आज कोई इस बात पर लाइव नहीं कर रहा है कि मुशर्रफ वापस लौट रहे हैं। मुशर्रफ को लेने गई भीड़ कराची एयरपोर्ट पे कुछ सैकड़ों की है, हजारों तक की नहीं है, और सब कह रहे हैं कि मुशर्रफ का परसेप्शन इस वक्त पाकिस्तान में निगेटिव है। नहीं, सभा करने की इजाजत नहीं मिली है। सभा करने की इजाजत के पीछे ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा के कारण, क्योंकि कराची बहुत सेंसिटिव है। पास तक भी कैंसिल किया गया। बिल्कुल, ये तमाम फैक्ट्स हैं। और झा साहब, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए क्या सोचकर मुशर्रफ इस वक्त पाकिस्तान लौट रहे हैं, जबकि उनको पता है 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी नहीं है चुनाव में? देखिए मुशर्रफ को यह सब पता रहा होगा, मालूम रहा होगा कि उनके समर्थक इस समय कम हैं और 1.5 महीने में कोई चमत्कार नहीं कर सकते हैं, यह संभव है। परंतु जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो अगर एमपी बन जाए तो पहला कदम उनका पूरा हो जाएगा, पहला लक्ष्य वही होगा। और जैसे हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि जो अभी टिप्पणी कर रहे थे कि वहां महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, नेशनल डेट 5 गुना हो गया है, ये लक्ष्य वही होगा। और जैसे हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि जो अभी टिप्पणी कर रहे थे कि वहां महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, नेशनल डेट 5 गुना हो गया है, ये सब देख करके वो सोच रही है कि और 5 वर्ष में और भी बढ़ेगा, और लोग उनके समय को फिर बड़े नॉस्टैल्जिया के साथ, बड़े बड़े प्रेम के साथ, बड़े भावना के साथ याद करेंगे। तो उनका समय वो सोचते होंगे कि 5 वर्ष के बाद आएगा। लेकिन अभी अगर वो पार्लियामेंट में आ जाए, नेशनल असेंबली में आ जाए, तो इनके लिए पहला कदम सफल कदम होगा।
असेंबली में आ जाए, पहला कदम, स्टेप बाय स्टेप मुशर्रफ चलेंगे क्या, इस पर हम बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में जिन दो लोगों की चलती है वो है आर्मी और अमेरिका, उनका क्या रोल होगा परवेज मुशर्रफ के लिए। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की सियासत में अपनी ताकत दिखाने को क्यों तैयार है।